परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आज ये प्रभु का वचन सुने। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं यहाँ पर वचन लाया हूँ कि क्या है ईश्वरीय स्वभाव, क्योंकि यह वचन आपके जीवन और भक्ति संबंधित है, जो परमेश्वर ने आपको अपने सद महिमा और सद्गुण के द्वारा बुलाया है कि तुम इस संसार की जो बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। हालेलुया। तो मैं वचन आपके लिए लाया हूँ ताकि सुने और आपकी भक्ति मजबूत हो जाए। तो क्या है ईश्वरीय स्वभाव, उसको सुने। हालेलुया। यहाँ पर वचन है दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 5। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। यहाँ पर सारी बातों को जो वचन में मिला है आपके लिए बताया गया कि परमेश्वर का ये गुण, जो सद्गुण है, जो ईश्वरीय स्वभाव है, यही है। तो इससे हमें समझना है कि लिखा गया है कि सद्गुण और विश्वास पर सद्गुण, ये क्या मतलब है? यानी कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें जो सद्गुण है परमेश्वर का, परमेश्वर हर कार्यों में परिपूर्ण है। जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य होते हैं। तो हमें विश्वास कर लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जो उद्धारकर्ता है, उन्होंने हमें चुने हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर भी देते हैं। तो हम विश्वास करें, जैसे रोमियो 10:17 करता है कि विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचनों से होता है। तो हम विश्वास को कायम कर लिए। अब इसके बाद सद्गुण हो, विश्वास और सद्गुण हो, यानी कि विश्वास पर सद्गुण आ जाए कि हमारा जो कार्य हो वो सफल होगा। और ईश्वरीय स्वभाव क्या है? ईश्वरीय स्वभाव का मतलब है ईश्वर जो हमारा है प्रेम करता है, दया करता है और न्याय, पवित्रता, इन सब बातों से हम परमेश्वर को पहचानते हैं। और शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है दुष्ट, जो चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, जादू टोना, ये सारे कार्य शैतान की ओर से है और परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। तो हमें ईश्वरीय स्वभाव में आगे बढ़ना है, जैसा कि प्रभु के वचनों में लिखा गया है कि विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हमें समझ रखना है। जब सद्गुण आ जाए कि जो कार्य हमने किए हैं वो सफल होगा, तो हमें उस पर समझ भी रख लेना है। और समझ पर देखिए लिखा गया है कि समझ पर संयम और संयम पर धीरज। जब धीरज हो जाएगा कि हमने जो काम किए हैं, जो वह काम जरूर सफल होगा। ये सब बातें, जो प्रभु का स्वभाव है, वह स्वभाव आपके अंदर हो जाए। और लिखा है कि धीरज हो जाए, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यानी कि ये सारी बातें, जैसे कि कोई व्यक्ति ऊपर पहुंचना चाहता है, जैसे कि आप अपने घर में छत के ऊपर जाना चाहते हैं, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तब हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे ही हमारा यह भक्ति है, और यह भक्ति भी सीढ़ी की तरह हमको एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर क्या है? समझ, धीरज, संयम, भाईचारे की प्रीति और प्रेम को बढ़ाते जाओ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमको ऊपर पहुंचना है, तब हमारी भक्ति
पूरी होगी। यदि हम जरा सा भी चुकेंगे तो हमारी भक्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए ईश्वरीय स्वभाव में हमको बनना है। ऐसा नहीं कि हम ईश्वर बन जाएंगे, ईश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर का स्वभाव हो। जो बताया गया कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, तो हमारा परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम, पवित्रता और न्याय। ये सारी बातें आप में हो, इसमें कोई मिलावट न हो, तब आपका स्वभाव होगा। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे आपका स्वभाव भी होने पाए। हालेलुया। और मुख्य बात ये बोला गया कि प्रेम को बढ़ाते जाओ। प्रेम को बढ़ाना क्या है? प्रेम अगर अंदर है तो परमेश्वर है, अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। जैसे कि लिखा गया है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। हालेलुया। और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम प्रेम को बढ़ाएं तो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करेगा, और जो भी कुछ हम चाहेंगे वो सारी बातें पूरी होगी। आप देखेंगे कितने नबी थे, वो सब बोलते थे और होता था। तो आप भी अगर आज के दिन जो वचन मिला है, अगर उसके अनुसार करें तो आपकी भक्ति पूरी होगी। अगर आप नहीं, तो जैसे लिखा गया कि उस संसार की जो सड़ाहट वाली अभिलाषा है मन की, अगर उसको पूरा कर रहे हैं तो वचन में आगे लिखा गया है कि क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला दिखता है। जो यह बातें नहीं रहेंगी, प्रेम की बातें नहीं रहेंगी, संयम की बातें नहीं रहेंगी, धीरज की बातें नहीं रहेंगी और विश्वास नहीं रहेगा, तो आप भक्ति क्या कर रहे हो? आप तो एक अंधे व्यक्ति हो और धुंधला देखते हो। इसलिए यह वचन आपके जीवन के लिए आया है। आप आज ही समझें और इसके अनुसार विश्वास में आगे बढ़े, सद्गुण आवे आपके अंदर कि जो काम किए हैं वो अवश्य पूरा होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु का आशीष आपको मिलेगा और आपका जो जीवन है पवित्रता का जीवन होगा और आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इस राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।